अच्छा, आप दोनों की पहली फिल्म है वरुण, तो आप बचपन से जानते थे इनको? बड़े होके मिले हो या बचपन से नजर थी? वो लोग बोलते ना कि जब हीरोज की उम्र हो जाती है फिर वो लोग आधे से कम उम्र वाले हीरोइंस के साथ काम करते हैं। हाँ। मुझे ऐसे लग रहा है अभी। ये जूहू में रहती है। तो आप कहाँ रहते हो? मैं भी जूहू में ही रहता हूँ। तो ऐसा क्या है? ये तो जुहू में सिर्फ खुद नहीं रहते, जुहू पे बहुत सारे घर इन्होंने लोगों को किराए पे भी दिए हुए हैं। नहीं नहीं हाँ? और बताओ। जो अच्छे एक्टर नहीं हो पाते हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। A for asymptomatic, B for blood test, C for corona, D for distancing, E for essential, F for fault ventilator, G for go corona go. प्लीज वेलकम यूथ सेंसेशन मिस्टर वरुण धवन एंड ब्यूटीफुल सारा अली खान। इनका चेहरे का उद्घाटन कर ले। नहीं ढाइए घूंघट। सारा कुछ नहीं होता। किससे डर लग रहा है आपको? हाँ, इससे इनसे डर लग रहा है। अभी तो गोद पे बैठ गया थी। हाँ, तो उसके लिए मास्क ठीक है। मैं निकाल देता मुबारक हो। सारा ही है। बट अर्चना जी बहुत ही फिट लग रही है। हाँ, होता ही है। पति को दौड़ाती हैं हर पूरे। आपने इनके इंस्टा पे वीडियो नहीं देखे? आपको अगर कोई कंपटीशन दे सकता है तो सारा ने बड़े कमाल के वीडियो डाले पूरे लॉकडाउन में। नहीं, बट एक बड़ी फनी वीडियो इनकी, जब ये लॉकडाउन हुआ नहीं था, होने वाला था, कोरोना वायरस आ गया था, और उस वक्त सारा ने एक वीडियो डाला था जहाँ वो मार्केट में घूम रही है। नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है बनारस की गलियों में। बहुत भीड़ है वहाँ पे, वो लोगों को छू रही है, बात कर रही है, लोग भी डर रहे हैं उससे। बट वो जाके उसको समझ में नहीं आया था मुझे कि सच कोरोना में वायरस। पता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। ये मार्च की बात है, मतलब बिगनिंग Right. में, तो टाइम लगा ये सीरियसली समझने की, लेकिन अब समझ गए। वेरी नाइस। आइए विराजमान हो जाइए जहाँ पे आपका मन करता है। सोफे बहुत है हमारे पास। अलग अलग एक एक्स्ट्रा रखा हमने, देखो आप। अच्छा, आप दोनों की पहली फिल्म है वरुण, तो आप बचपन से जानते थे इनको? बड़े होके मिले हो या बचपन से नजर थी? वो लोग बोलते ना कि जब हीरोज की उम्र हो जाती है फिर वो लोग आधे से कम उम्र वाले हीरोइंस के साथ काम करते हैं। हाँ। मुझे ऐसे लग रहा है अभी। और मुझे टाइम ही कितना हुआ है। बट आप हमारे यंगेस्ट हीरो हैं। हाँ? आप हमारे यंगेस्ट अरे हीरो हम हैं। कौन है यार? आप मेरे यंगेस्ट हीरो हैं। हम ये जूहू में रहती है। हाँ, जुहू में तो रहती आप कहाँ रहते हो? मैं भी जूहू में ही रहता हूँ। तो ऐसा क्या है? तो जूहू में जो रहता है वो हम मतलब आप अपने आप को हम नहीं बुला सकते। अच्छा। तू तड़ाक से बात ही करना अच्छा। पड़ता है। जो जुहू में रहते हैं वो हम नहीं बुलाते। है। ये तो जुहू में सिर्फ खुद नहीं रहते, जुहू पे बहुत सारे घर इन्होंने लोगों को किराए पे भी दिए हुए हैं। नहीं। और बताओ। अब कहने का मतलब ठीक है, साइड बिजनेस है यार, ऐसा हर कोई नवाब थोड़ी है। ये पता है कौन देता है घर रेंट पे, मतलब जिसके बहुत घर है? हाँ। वो शक्ति कपूर सर। घर रेंट पे देते हैं बहुत सारे। यू नो दैट, या ही ओन्स अ आई लॉट नो ऑफ, कि उसका शौक है, बहुत प्रॉपर्टी है खरीदने का, उनका। हाँ। नहीं, शौक तो पैसे कमाने का है ना। तो ये मुझे श्रद्धा ने बताया इसलिए। अच्छा, कि श्रद्धा के भी बहुत घर है, वो भी रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्ट करती है। श्रद्धा को कैसे पता? किराया वसूलने जाती हूँ। आपका किराया नहीं अभी तक आया। सारा फिल्म में वरुण कुली बने हैं। हाँ जी। तो जब आप ट्रैवल करते थे साथ में, हाँ जी। तो आपको कुली की जरूरत पड़ती थी या वरुण काफी था? वरुण हमेशा काफी उठाते है। थे आपका सामान? हाँ, हमें भी उठा देते सामान का। तो ठीक था। ये मामले में वरुण बहुत अच्छा है, बहुत ही डिसेंट बच्चा है। बहुत ही। आपने देखा ना कैसे मुझे गोद पे बिठा कर ले आया। बॉस में तो सारे डॉक्टर लग रहे हैं, पता नहीं। हाँ, मेरा जो मेकअप बंदा भी है कृष्णा, इसको देखो अभी लगता है सर्जरी करके आया। वाकई। और लग रहा है कि एक्सपीरियंस है कि बड़े हार्ट सर्जन होंगे, बड़े कोई स्पेशली आए हैं। बाजी कृष्णा जो मेरा मेकअप जी। मैन है, वो हमेशा फोन पे लगा रहता है। मैं हमेशा पूछता है लोग से, यार ये किससे बात कर रहा है कृष्णा? कृष्णा किससे, मतलब बीवी से बात कर रहा है। ऐसे हो भले कौन अपने बीवी से इतना ये हो बात नहीं कर रहा सकता बोलने वाला था। ये तो कुछ नहीं वरुण, ये बंदा मेरा राजन, इधर आ। माइक ले, इधर है? ऐसे हो गया वो। ये रात को वो तो बात करते हैं, चलो बात तो करता है, ये गाने लिखता है फिर बीवी को सुनाता है। इधर आ राजन। हाउ लकी द वाइफ इज यार। या सो स्वीट। हाँ, क्या गाना सुनाया था अपनी बीवी को लिख के, जो तूने सुनाया था? वो सुना जरा भैया को, मैम को सुना जरा। कौन सा गाना था जो अपनी पत्नी को सुना रहा था रात को? एक बार, मेरा तकिया लेके नीचे बेड लेटा हुआ है।
हैं और पूरा रोमा वोमा लगा के पता नहीं क्या गाना सुना रहा क्या। राजा रजनवा हो, राजा रजनवा हो, कह मोर बात मोर सजनवा मोर रजनवा हो, चोरी चोरी बात। ये गाना सुनने के बाद भी बीवी ने नहीं छोड़ा इसको। कितनी अच्छी होगी। थैंक यू राजेश। माइक दे दो। बस 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 बहुत है अभी अभी फ्लो में आ रहा है वो। राजन रजनवा रजाई में पता नहीं क्या क्या लिखता रहता है ये सच्चा प्यार है सर। आई एम हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी। सच्चा प्यार। अभी कोरोना में कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म में अहम किरदार निभा रहे जबरदस्त हरफन मौला कलाकारों को यहाँ पे इनवाइट करने का। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। नमस्ते सर। आइए विराजमान हो जाइए। जॉनी भाई का ऑब्जर्वेशन जो होता है बड़े कमाल का होता है। आई एम श्योर कि ये कोरोना के लॉकडाउन जो पीरियड निकला है बहुत चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। जॉनी भाई आपने अभी बैकस्टेज आप कुछ एबीसी के बारे में बता रहे थे कि एबीसीडी कैसे बदल गई है। बच्चे जब ABCD बोलते तो कितना अच्छा लगता, बाप को कितनी खुशी होती है। अब कोरोना के ऑनलाइन के बच्चे अब ऑनलाइन का बच्चा। अंकल सुनो, A for A for asymptomatic, B for blood test, C for corona, D for distancing, E for essential, F for fault ventilator, G for go corona go, H for hand wash, I for immunity, J for jobless, K for kada, L for lab, ये बहुत H for सहारा। lockdown, M for mask, N for negative report, O for oxygen, P for pandemic, Q for quarantine, R for red zone, and also Ramdev Baba. S for sanitizer, T for tali, U for unlock, V for vaccine, W for work from home, X for Xi Jinping, Y for yellow zone, और Z for Zoom call. साहिल एक बात बताओ, जैसे बद्रीनाथ की दुल्हनिया में आप वरुण के भाई बने, दोस्त बने, अभी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में बने, अभी कुली नंबर 1 में आप उनके साथ हैं। आपने कभी डेविड सर को बोला नहीं कि सर हमेशा दुल्हनिया तो इसको मिल जाती वरुण को, मैं क्या हीरो की बारात में नाचने के लिए आया हूँ? आपका मन नहीं कभी किया? डेविड सर ने दी ना इसमें दुल्हनिया। एक्सक्यूज मी, इसमें आपको दुल्हन मिल रही है? हाँ बिल्कुल, ये लाया हूँ साथ में मैं अपनी दुल्हनिया। शिखा की कास्टिंग के पीछे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिकॉज आई थिंक शिखा हैज़ डन, उसने खुद बहुत काम किया इसके पहले OTT पे, फिल्मों पे। शी हैज़ हर ओन बॉडी ऑफ वर्क, मैं कह सकता हूँ। वैसे अर्चना जी, कास्टिंग एक डायरेक्टर के अलावा कोई अच्छी कास्ट कर नहीं सकता। ये जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं ये लाखों अच्छे एक्टरों को घर बिठा देते हैं और उन पे ट्राई करते हैं जिनको अभी पूरी ट्रेनिंग करनी बाकी है। तो मुझे लगता है कि जो अच्छे एक्टर नहीं हो पाते हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। और दूसरी चीज, जिसके अंदर सच में कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, लेकिन बीच में कास्टिंग डायरेक्टर एक खंभ बन के खड़ा हो जाता है। अभी डेविड साहब हैं, उनको 10 एक्टर चाहिए, उन्हें 40 साल से उनको मालूम है कि मुझे हीरो ये चाहिए, हीरोइन ये चाहिए, ये सपोर्टिव चाहिए, ये कैरेक्टर मेरा ये मामा। आई थिंक डायरेक्टर अगर अपनी कास्टिंग नहीं कर सकता तो वो फिल्म क्या बनाएगा? मुझे ऐसा लगता है। तो डायरेक्टर के घोड़े होते हैं एक्टर, और कभी भी घोड़े डायरेक्टर को ही चुनने चाहिए। जिन्होंने अपने घोड़े स्वयं चुने हैं उनके घोड़े रेस में भागे हैं, रेस जीते हैं। क्या बात। राजपाल भाई, आपके करेक्ट। मैं आपका ध्यान थोड़ा एक और तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जो फिल्म क्रिटिक्स होते नहीं, हैं, मेरा पंगा नहीं है, मैं बेशरम आदमी हूँ। थोड़ा मेरा पंगा इसलिए नहीं है, मेरा कास्टिंग डायरेक्टर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्यों? मैं इतना ढीठ हूँ। मैं नुक्कड़ नाटकों से मेरी शुरुआत हुई। वो डुगडुगी नहीं बताते, आ जाओ। जिस आदमी ने यहाँ शुरू की मुझसे कहेगा जाओ, कैसे बोलोगे? जाओ। वो तो कहेगा
आओ आओ हम लोगों ने, सब लोगों ने डुगडुगी बजा के मनोरंजन करना सीखा है। हम यहाँ रहे या कहीं भी रहे, जिस मंच पे जाएंगे डायरेक्टर दूर भी दिखेगा ना तो बात बोलेंगे डेविड साहब मैं एक्टर, मैं एक्टर साहब, काम मिलेगा, क्या बात है। काम मिलेगा। एक और किस्म के लोग हाँ, जैसे एक क्रिटिक को मैंने देखा, वो कह रहा था बहुत बड़ी फिल्म का कुछ कर रहा था वो बोल रहा है इस फिल्म में ये नहीं है, मुझे लगता है ये नहीं है। मैंने उसका बाद में विकिपीडिया खोल के देखा, वो बीटेक की थी उसने। तो वो एक्टर बनने आया, उसका कुछ हुआ नहीं, वो क्रिटिक बन गया, अब वो स्टार देता है। इनके बारे में आपके क्या ये नहीं है, आप हमारी पिटाई करवाने के चक्कर में नहीं लेकिन मैं ये बोलूँगा, मैं देखिए इस हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, मुझे ऐसा लगता है जिस आदमी ने एक फिल्म नहीं बनाई उसको किसी भी फिल्म का कोई भी एक उंगली उठाने का अधिकार नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि करोड़ों रुपया लगता है। नहीं, पर ये बड़ी अच्छी बातें हुई भाई। आज हमारे शो पे भी हम लोग जो नॉर्मली हमेशा लाइट मूड में ही रहते हैं और आपने लाइट मूड में ही सारी बातें की हैं। जी, कुछ क्रिटिक्स बहुत अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो सच में आज 20 साल से बड़ी जेन्युइन आपको नंबर देते हैं और वो नंबर उनके काम में आते हैं, दिखते हैं, जो वायस नहीं होते हैं। एक्चुअली मुझे आई फील एक्टर शुड बी विद ब्लिंकर्स ऑन, कि आप अपना काम करो, बाकी अच्छा बुरा जनता संभाल। जो लिखना हो वो लिखो, जो बोलना हो बोलो। मैं तो नाचूंगा, ये For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.